हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर मालूम होता है कि गोया किसी बड़े दहशतगर्द गिरोह ने खुद ये रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि रिपोर्ट में पाकिस्तान की सिक्योरिटी का नक्शा ऐसा खींचा गया है कि जैसे कल को अगर खुदा न खास्ता किसी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान चंद ही लम्हों में नेस्त नाबूद हो जाएगा। सिर्फ एक करप्ट तरीन शख्स के लिए आइन भी तोड़ा जा रहा है और मुल्क की बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, जबकि वो शख्स जो दवाई लेने गया है और जब वो वतन वापसी का सुनता है तो उसकी क्लच प्लेटें मजीद खराब हो जाती हैं, लेकिन सऊदी अरब जाने पर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है और उसे सफर की इजाजत भी मिल जाती है। आज उसी बीमार शख्स के लिए मुल्क के आइन और बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस का मजाक बनाया गया है। सिर्फ इसलिए आइन शिकनी की जा रही है कि करप्ट तरीन और सर्टिफाइड चोर की नाअहली खत्म की जाए और इसे इलेक्शन के लिए बहाल तस्वर किया जाए। इसी शख्स के लिए रियासती इदारों ने मुल्क के निज़ाम का भी मजाक बना रखा है। ऐसा मालूम होता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो अगले दिन पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में खुफिया समातें हो रही हैं और खुफिया मुलाकातों के जरिए फैसले बदले जा रहे हैं, लेकिन चीफ डटा है और झुकने का नाम भी नहीं ले रहा। पीडीएम टोला इलेक्शन से भाग रहा है और बहाने इतने बनाए जा रहे हैं कि खुदा की पनाह। क्या वजह है कि ये करप्ट तरीन टोला मुसलसल इलेक्शन से भाग रहा है? इलेक्शन कमीशन की इतनी खतरनाक रिपोर्ट किसने तैयार की है? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है? इस रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है और चीफ जस्टिस ने क्या फैसला तैयार कर रखा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको चीफ जस्टिस के अगले कदम के बारे में मुकम्मल मालूमात भी फराहम करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख का करप्ट तरीन सियासतदान अगर नवाज शरीफ को कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस शख्स ने पाकिस्तान में रहते हुए मुल्क को तबाह किया और आज जब मुल्क से फरार होकर लंदन और सऊदी अरब में रुपोश है, तब भी मुल्क तोड़ने, आइन शिकनी करने और रियासत के साथ गद्दारी करने के मंसूबे बना रहा है। सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मकाम पर मुकद्दस फरीजा अदा करते हुए भी ये शख्स मासूम आवाम को धोखा देने से बाज नहीं आ रहा और इसकी बेटी मरियम नवाज ने तो मुल्क के साथ गद्दारी करने की इंतहा कर दी। हमारी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के साथ खड़े होते हैं और इलेक्शन कराने से बाज नहीं आते तो मरियम नवाज ने इन्हें शिकस्त देने के लिए अपना आखिरी हरबा लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया है। इतलात के मुताबिक मदीना जैसे मुकद्दस शहर में करप्ट ज़हनियत की हामिल सियासतदान मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को हराने और ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियोज तैयार कर रखी। अगर चीफ जस्टिस इलेक्शन करवाने का हुक्म देते हैं तो उन्हें इन्हीं ऑडियोज के जरिए ब्लैकमेल किया जाएगा और फैसला वापस लेने का दबाव डाला जाएगा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि मरियम एंड कंपनी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर दबाव डाल रहे हैं कि 4 अप्रैल का फैसला भी वापस लिया जाए ताकि मई में इलेक्शन करवाने का जवाज ही खत्म हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस किसी भी सूरत ये मानने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत ने अपने तय कोशिश की है कि चीफ जस्टिस के सामने झूठी रिपोर्ट्स पेश करके धोखा दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ये सब जानते हैं और इनके पास इन तमाम हथकंडों का ठीक ठाक हल भी मौजूद है। जब इन्होंने आर्मी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके बताया कि अस्करी कुव्वत ऑपरेशन में मसरूफ है और इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती, तो चीफ जस्टिस ने इन सब को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, हम एयरफोर्स और नेवी की खिदमत भी ले सकते हैं। इसके बाद इनके पास बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था, लेकिन अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने काबू में कर लिया है और जिस तरह इनकी रिवायत चलती आ रही है, ठीक इसी तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को भी सियासी बना दिया है। इलेक्शन कमीशन के जरिए इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है कि अगर ये रिपोर्ट किसी दुश्मन मुल्क के हाथ लग गई तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट का दर्जा देकर हमला आवर भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने झूठ का प्लंदा ऐसा बनाया है कि कोई भी सयाह पाकिस्तान की तरफ देखे भी ना। भारत अपनी मर्सिडीज बना रहा है और टेक्नोलॉजी की दौड़ में दुनिया का मुकाबला कर रहा है, जबकि यहाँ हम खुद अपने मुल्क को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वजह सिर्फ एक करप्ट तरीन शख्स को बचाना है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें पूरे मुल्क के इंतखाबात एक ही वक्त में कराने की तजवीज दी गई है। महज तजवीज ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को धमकी भी दी गई है कि अगर इस रास्ते को न अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, यानी होना सिर्फ वही चाहिए जो लंदन भागकर फरार होने वाला शख्स बताएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात का इनेकाद जमीनी हकायक की रोशनी में किया। अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलने का खदशा है। हमारे नाज़रीन को शायद याद ना हो, आप नहीं जानते कि ये किन ज़मीनी हकायक की बात कर रहे हैं और किस अक्टूबर का हवाला दे रहे हैं। ज़मीनी हकायक यही है कि ना चीफ जस्टिस होंगे और ना सदर पाकिस्तान, और जिस अफरा तफरी की ये बात कर रहे हैं ये वही अफरा तफरी है जो ज़िया के दौर में भी हमने देखी थी। ज़िया के दौर में जब मार्शल लॉ लगाया गया तो फौरी तौर पर जनरल ज़ियाउल हक ने बयान दिया कि अगले अक्टूबर में इंतखाबात करवा कर मार्शल लॉ खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी तारीख गवाह है कि ना वो अक्टूबर आया और ना ही इंतखाबात हुए। करीबन 10 सालों तक आमराना राज कायम रहा और मुल्क तबाही से दो चार होता गया।
آج یہ اسی اکتوبر کا حوالہ دے رہے ہیں اور ان کے منصوبے بھی ضیاء الحق کی طرح طویل حکمرانی کے۔ آپ ہماری یہ بات لکھ لیں کہ اگر چیف جسٹس اکتوبر کے انتخابات پر راضی ہو جاتے ہیں تو یہ اکتوبر کبھی نہیں آئے گا اور نہ یہ انتخابات عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہوں گے۔ یہ لوگ اگلے 100 سالوں کا منصوبہ لے کر آئے، ان کی نسلیں یہ ملک کھا جائیں گی اور ہم ہمیشہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ سوچیں کہ ملک میں الیکشن کمیشن نامی ایک ریاستی ادارہ ہے جس کا کام ملک میں الیکشن کروانا ہے، لیکن سیاسی ہونے کے بعد یہ ادارہ بیان دیتا ہے کہ ہم ملک میں الیکشن کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج، ایف سی اور رینجرز کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھا گیا تھا جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ جواب آخر کیوں اور کیسے ملتا؟ آپ ایک پولنگ اسٹیشن کے لیے 11 سے زائد نفری مانگ رہے ہیں۔ دنیا کے کس کونے میں اس قدر کرفیو میں الیکشنز ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی نیا طریقہ لگتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں ووٹر سے زیادہ تعداد سیکیورٹی اہلکاروں کی ہو۔ 4,66,000 اہلکار صرف الیکشن کے لیے مانگنا اس ملک اور اس کے باسیوں کے انتخاب کے ساتھ ایک بھوندا مذاق ہے۔ یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے کہ آپ اب بھی الیکشن کے لیے مزید 6 ماہ مانگ رہے ہیں۔ اب تک آپ کیا کرتے رہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نگران حکومت آ چکی ہے اور الیکشنز کروانے ہیں؟ کتنا عجیب لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت کو بتا رہا ہے کہ الیکشن کے دوران پولنگ ایجنٹس اور ریٹرننگ افسران اغوا ہو سکتے ہیں، ان پر تشدد ہو سکتا ہے، شر پسند حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ کبھی پاکستانی تاریخ میں اس قدر پرتشدد الیکشنز نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ سے تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ ملک حقیقت میں نازک دور سے گزر رہا ہے اور سیکیورٹی ادارے صرف تماشا کر رہے ہیں۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سارے ان کے مشترکہ بہانے ہیں تاکہ بہو جی کو بحال کروایا جا سکے۔ اگر آج بہو جی کو بحال کر دیا جاتا ہے تو کل یہ خود الیکشن کروا دیں گے، لیکن افسوس کہ ایک کرپٹ ترین شخص نے عدالت اور آئین کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کو یہ کیس جلدی نمٹانا چاہیے تاکہ کوئی حل نکل آئے، کیونکہ انتخابات کے لیے فنڈز اور امن و عوام کے لیے فورس کی عدم فراہمی سے 14 مئی کو انتخابات ناممکن ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بر وقت فیصلہ نہ کیا گیا تو حالات بے قابو ہو جائیں گے اور یہ لوگ کبھی بھی اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ چیف جسٹس کو ہمت کر کے آج یا کل تمام تر کارروائی کا جائزہ لے کر فیصلہ سنا دینا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے ان کرپٹ ترین اور ملک کے غداروں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری رائے، لیکن آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔